हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पर्सनल फाइनेंस इकलौती ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें कभी सिखाया नहीं जाता है। स्कूल और कॉलेज हमारी बेसिक और एडवांस स्टडी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए लोग लाखों रुपए अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगा देते हैं और वो बच्चा बाद में जाकर सब कुछ गवा बैठता है, क्योंकि उसे ये सब ही सिखाया गया है कि एक अच्छी जॉब कैसे पानी है, अच्छा करियर कैसे बनाना है, कौन कौन सी स्किल सीखनी है, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है ये किसी ने भी नहीं सिखाया होता है। और कुछ लोगों के लिए तो आज भी पर्सनल फाइनेंस का मतलब मम्मी है कि सारा पैसा लाकर मम्मी को दे दो, मम्मी घर चला लेंगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए व्हाई डिड दे टीच मी दिस इन स्कूल बुक में 99 ऐसे पर्सनल फाइनेंस लेसन बताए गए हैं जिन्हें आपको अपनी अर्ली लाइफ में ही सीख लेना चाहिए। और इस बुक ने बहुत सी यंग लोगों की लाइफ भी चेंज की है। और आपको थोड़ा जानकर हैरानी होगी कि इस बुक में पहला फाइनेंशियल लेसन क्या बताया गया है। लेसन नंबर 1, चूज द फाइनेंशियल राइट पार्टनर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में मोस्टली कपल के बीच में लड़ाई की वजह उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है। धीरे धीरे इन्हीं झगड़ों की वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाता है और डिवोर्स जैसी सिचुएशन आ जाती है। और रॉन्ग पार्टनर चूज करने की वजह से आपकी वेल्थ पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि आज भी भारत में ज्यादातर लड़ाइयाँ पैसों को लेकर ही होती है और इसका इम्पैक्ट उनके आने वाली जनरेशन पे भी पड़ता है। एक बहुत सिंपल सा कोड है, आपका पार्टनर ही आपका सबसे बड़ा फेलियर और सक्सेसफुल का रीजन होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसा पार्टनर सेलेक्ट करो जो फाइनेंशियली लिटरेट हो, जिसे पता हो कि कब कहाँ कितना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा बचाना है, सेविंग और इन्वेस्टिंग कहाँ करना है, किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले बजटिंग करनी है और कौन कौन से अलग सोर्सेज से पैसा कमाना है। यानी कुल मिलाकर ऐसा पार्टनर जो लॉन्ग टर्म विजन रखता हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब आप सच में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है और आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें रातों में जल्दी नींद नहीं आती है, खाली ये सोचकर कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हम कब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हम आपके सारे वो गोल अचीव करने में आपकी मदद करेंगे जिनकी वजह से आप सुकून से सो नहीं पाते। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का मेंबर जरूर बनिए। लेसन नंबर 2, ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स। ऑथर हमें बताते हैं कि जितना आपके पास है उससे कम खर्चा करो और जितना हो सके सेविंग पे ध्यान दो। अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जब हमारी पहली सैलरी आती है या हमारे पास नया नया पैसा आता है तो हम उसे बहुत ही ख्वाहिश से बांध लेते हैं कि पहली सैलरी आते ही ये करूंगा, वो खरीदूंगा। अब चलो, पहली सैलरी तक तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी आदत बनने लगती है और हमें सोशल मीडिया के थ्रू नई नई चीजों का पता लगने लगता है। फिर हमारा मन भी करता है कि यार हमारे पास भी ये होना चाहिए, एक महंगा सा फोन, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े और ना जाने क्या क्या। इस चक्कर में हम औकात से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। सैलरी होगी 30,000 की, लेकिन हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल आता है 40,000 और इसके बाद भी EMI पे सामान ले लेते हैं 50 से 60,000 का कि अगले महीने सारा बिल चुका देंगे। और इसी के चक्कर में अगले महीने की सारी सैलरी इसी में निकल जाती है और एक पैसा भी हाथ नहीं लगता है। जबकि हमें करना क्या था, पहली सैलरी आते ही उसमें से एक पार्ट सेव करना था, जरूरत से कम खर्चे करने चाहिए थे और धीरे धीरे हमारी सेविंग की हैबिट्स बन जाती। तब हम अपनी मनचाही चीजों को बिना लोन या बिना EMI पे भी खरीद सकते थे। लेसन नंबर 3, बिल्ड शॉर्ट टर्म गोल। अब कम खर्चे करने के बाद आपको अपने फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं, क्योंकि कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल बड़े ही अनअचीवेबल लगने लगते हैं और इसी बीच कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म गोल तोड़ना पड़ जाता है। इसलिए 30 से 40 साल का लॉन्ग टर्म गोल फॉलो करने से अच्छा है कि आप 5 से 10 साल का शॉर्ट टर्म गोल फॉलो किया जाए और फिर उसे आगे री इन्वेस्ट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले एक स्मॉल फंड बनाओ जिसमें से आपको जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल पाओ। इसलिए सीधा लॉन्ग टर्म ना सोचकर शॉर्ट टर्म प्लान बिल्ड करो। लेसन नंबर 4, डोंट एवर बाय ऑन क्रेडिट। हमारी आज की सोसाइटी में उधार और EMI पे सामान लेना इतना ज्यादा आसान हो गया है कि बिना एक सेकंड सोचे लोग EMI या लोन पे कोई भी सामान ले लेते हैं, क्योंकि ये है भी इतना आसान। और बाद में जब ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपके पीछे पड़ती हैं पेनल्टीज पे पेनल्टीज लगाने के लिए, तब यही मजा सजा लगने लगता है। और इसी बीच कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो हो गया कल्याण। यानी इन शॉर्ट, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, जितना लिया है उतना वापस करना पड़ेगा, वरना आपके क्रेडिट कार्ड स्कोर और आपके पर्सनल लाइफ की तो वाट लग जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, लोग क्रेडिट कार्ड पॉलिसी को अपनाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।